अब एक स्पेस लेकर आइए, पूरा पार स्पेस अगर आप देखें तो पार स्पेस में पार है आज के सत्र में, और स्पेशली रिन्यूएबल शेयर में अच्छी खासी तेजी हम देख रहे हैं, खूब दमखम है। और इस पूरे स्पेस में तेजी के कारण क्या है, ब्रोकरेज क्यों बुलिश हैं, ये सब समझते हैं आशीष से। आशीष, गुड आफ्टरनून। और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज़ पर कि ग्रीन पार्स में अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल रही है, कारण क्या है? देखिए, जैसे कि आपने बताया कि पार में पार देखने को मिल रहा है, और ना कि सिर्फ रिन्यूएबल्स में आप देखें तो आज दूसरे जो थर्मल पावर वाले स्टॉक्स हैं यहाँ पर भी बढ़िया एक्शन नजर आएगा। अब दरअसल दो ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट्स आई हैं, और जो सिनारियो फिलहाल के लिए बन रहा है ये पावर सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। इस चीज़ को समझते हैं और सबसे पहले बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की। और फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो ब्रोकरेज हाउस एचएसबीसी की तरफ से जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बड़ी तेज़ी के लिए पूरा स्पेस, पूरा सेक्टर तैयार हो रहा है। आरई अगर आप देखें, आरई से मेरा अर्थ है रिन्यूएबल एनर्जी, ये थर्मल के मुकाबले 30 से 35% सस्ती होती है। और पिछले 5 साल में भारत में जितनी भी नई बिजली की कैपेसिटी एडिशन हुई है, इसमें से 80% आरई है, रिन्यूएबल एनर्जी है। सोलार पावर है, थर्मल पावर के मुकाबले अगर आप देखें, जो सोलार पावर है थर्मल के मुकाबले तकरीबन 50%, यानी आधी वैल्यू पर होती है, तो बहुत ज़्यादा सस्ती है। और साथ में अगर आप देखें तो पूरे देश भर में जितनी बिजली बन रही है, इसमें आरई का योगदान ऑलमोस्ट 17% के आसपास निकल कर आ रहा है। अब इसी के चलते दो स्टॉक्स इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। एक तो एक्मे सोलार है, जहां पर इन्होंने खरीदारी किराए के साथ कवरेज की शुरुआत की है, 350 रुपये का टारगेट दिया है, और ये बता रहे हैं कि देश की सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाली इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर यानी आईपीपी कंपनी है। 6 गीगावाट के आसपास के देखें तो इनके पास पावर के कॉन्ट्रैक्ट्स है, जो कि बता रहे हैं कि आगे जाके भी रेवेन्यू ग्रोथ आपको बढ़िया देखने को मिल सकती है। और इनफैक्ट FY26 से लेकर FY28 के बीच में जो इनके एबिटा CAGR का फोरकास्ट है, ये 72% का है। क्लीन मैक्स में देखें तो यहाँ पर भी इन्होंने कवरेज की शुरुआत की है, खरीदारी किराए के साथ 1150 रुपये का टारगेट दिया है। और ये बता रहे कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूजर्स के लिए देखें तो सबसे बड़ी कंपनी है, और यहाँ पर जो एबिटा CAGR फोरकास्ट किया गया बड़ा शानदार है, 60% का। तो बहुत तेज़ी से ऑपरेशनल ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे कि मैं शुरुआत में आपको बता रहा था कि सिर्फ रिन्यूएबल स्पेस पर फोकस मत रखिएगा, आज बाकी के भी पावर स्टॉक्स में आपको पावर नजर आएगी। कारण ये है कि मार्च में देखें तो डिमांड पिछले साल के मुकाबले 2% बढ़ती हुई नजर आई है, और पूरा FY26 देखें तो यहाँ पर ग्रोथ तकरीबन 1% की। कारण ये था कि मानसून आपका मोर देन एवरेज यहाँ पर देखने को मिला था। लेकिन FY27 के लिए आप देखें तो फोरकास्ट काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं, करीब करीब 6% की बढ़त आपको पिछले साल के मुकाबले देखने को मिल सकती है। और एल नीनो अगर प्ले आउट करता हुआ नजर आया तो हो सकता है कि और बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इनफैक्ट पावर मंत्रालय ये कह रहा है कि FY27 के लिए 270 गीगावाट की पावर डिमांड आपको देखने को मिल सकती है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 10% ज़्यादा है। तो इसी स्पेस में आप देखें तो स्टॉक्स इन्हें पसंद आ रहे हैं। एक तो NTPC है और एक JSW एनर्जी है, लेकिन आज आप कोई भी पावर स्टॉक खोल के देखिए, सब में तेजी नजर आएगी। राइट आशीष, शुक्रिया जानकारी के लिए। कोई भी स्टॉक देख लें आप तो अच्छी खासी तेजी इस पूरे पावर स्पेस में देखने को मिल रही है। ब्रोकरेज से बुलिश हैं, सरकार भी अग्रसर होकर काम कर रही है, तो निष्कर्ष ये निकाला जा सकता है कि आगे चलकर पावर ट्रेंड में रहने वाला है। लेकिन क्लीन मैक्स का जिक्र किया आपने, HSBC की इनिशिएटिंग रिपोर्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। 1150 की टारगेट यानी कि 26% का अपसाइड पोटेंशियल। तो शरद जी, हालिया लिस्टेड स्टॉक ये क्लीन मैक्स आपको कैसा लगता है? डिसेंट स्टॉक रहा है, आज काफी अच्छी खासी तेजी, क्या आगे चलकर कमाई के मौके इसमें मिलेंगे? देखिए, टोटल रिन्यूएबल स्पेस में मौके तो मिलने चाहिए, क्योंकि ग्रोथ रेट्स वगैरह काफी डिसेंट रहनी चाहिए इन कंपनीज की। लेकिन अभी जो वैल्यूएशंस पे ऑलरेडी है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे है कंपैरेटिवली। जैसे पहले हम लोग एक्मे सोलर रिकमेंड कर रहे थे लॉन्ग टर्म में, हमें लगता है अभी भी उसमें अपसाइड है। हो सकता है साल भर में ज्यादा अपसाइड आपको निकालना थोड़ा मुश्किल हो, बट इन कंपैरिजन में हमें लगता है शायद पेस डिजिटेक इस स्पेस में एक बढ़िया बेट हो सकती है। वहां हम लोग को लगता है वैल्यूएशंस अभी भी काफी अट्रैक्टिव है। तो कंपैरेटिवली इन दोनों के कंपैरिजन में मुझे लगता है शायद पेस डिजिटेक ज्यादा बेटर। ओके, चलिए, तो इस स्पेस पे ये टेक्स, और ये अगर आप देखें कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स